जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक तो मीडिया और सोशल मीडिया में ही इस बात की चर्चा थी कि राहुल गांधी विदेशों में सीक्रेट यात्राएं करते हैं, यहाँ सरकार को जानकारी नहीं देते हैं, बड़ी गुप्त उनकी यात्राएं होती हैं। लेकिन अब इसकी पुष्टि एक तरह से सीआरपीएफ ने भी कर दी है और सीआरपीएफ ने बताया है कि राहुल गांधी पिछले 9 महीनों में 6 बार विदेश गए हैं और उन्होंने अपनी सुरक्षा का पूरी तरह उल्लंघन किया है। सीआरपीएफ ने एक पत्र लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को और राहुल गांधी को। सीआरपीएफ के पास राहुल गांधी को वीवीआईपी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, जो कि उच्च स्तर की सुरक्षा है। भारत के अंदर Z+ सुरक्षा उन्हें दी जाती है। अब जो पत्र लिखा है सीआरपीएफ ने, उसमें यह बताया गया है कि राहुल गांधी बार बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके विदेश जाते हैं। सीआरपीएफ को जो वीवीआईपी विंग है उसको जानकारी नहीं देते हैं और कई ऐसी गतिविधियां करते हैं जो कि पूर्व निर्धारित नहीं है। और यहाँ तक कि सुरक्षा एजेंसी को इस बात के लिए भी समय नहीं मिलता कि वो राहुल गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित करे। और कल को अगर इससे कोई खतरा उत्पन्न होता है तो फिर उसमें सुरक्षा एजेंसी असहाय हो जाएगी, क्योंकि उसके पास जानकारी ही नहीं होगी कि राहुल गांधी क्या है, कहाँ है और उन्हें किस तरह का खतरा है। तो सीआरपीएफ ने कहा है, हिदायत दी है कि आप अपने सुरक्षा नियमों का पालन करें। और साथ ही सीआरपीएफ ने यह भी बताया है कि राहुल गांधी कब कब विदेश गए हैं। इन 9 महीनों के दौरान 6 महीने, लगभग हर दूसरे महीने राहुल गांधी विदेश गए। कब कब गए और वो उसकी जानकारी उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को नहीं दी, और जहां जानकारी भी दी तो उन देशों में जाकर कुछ ऐसी गतिविधियां की, ऐसी जगह गए जहां पर उन्होंने सुरक्षा नियमों को तोड़ा। यानी कि राहुल गांधी को अपने साथ सुरक्षा गार्ड ले जाने में परेशानी होती है। राहुल गांधी को ये बताने में परेशानी होती है कि कहाँ जा रहे हैं, वहां किससे मिल रहे हैं, यानी कि वहां कहाँ बैठक करनी है, कहाँ मीटिंग करनी है, ये सब उन्हें सीक्रेट रखना होता है। अगर वो बता देंगे तो मीटिंग सेटिंग कैसे कर पाएंगे, इसीलिए छुपाते हैं। और इसीलिए इन्होंने जो 6 जगहों की यात्रा की है, इटली, वियतनाम, मलेशिया, दुबई, कतर, लंदन, जैसा कि सीआरपीएफ ने बताया है, इन सब जगहों के लिए इन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी नहीं दी, अपने नियमों का उल्लंघन किया है। और कब कब किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप पहले ये जानिए कि राहुल गांधी की इस सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का दोहरा रवैया कैसा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनवरी 2024 में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था। कहा था कि राहुल गांधी को खतरा हो सकता है, उनकी सुरक्षा ठीक से की जाए। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रहे थे, तब असम में थे और उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा जताया गया था। अब आप खतरा जताएंगे तो गृह मंत्रालय भी जांच करेगा, क्योंकि राहुल गांधी को जो सुरक्षा दी जाती है वो कोई छोटी मोटी सुरक्षा नहीं है, वो 2 लेयर की सुरक्षा होती है। एक एडवांस सिक्योरिटी लाइजन Z+ सुरक्षा में। अब ये एडवांस सिक्योरिटी लाइजन के तहत जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनके एजेंट्स हैं, वो राहुल गांधी को कहीं जाना है तो उसकी पूरी तफ्तीश करते हैं, लोकल अथॉरिटी से संपर्क करते हैं और वहां वो जगह सुरक्षित है या नहीं राहुल गांधी के लिए, या कैसे सुरक्षित की जा सकती है, इसे देखा जाता है। उसके बाद सुरक्षा गार्ड, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ये सब चीजें आती हैं। तो अच्छा खासा खर्चा होता है राहुल गांधी को सुरक्षा देने में और कई लोग अपनी जान को खतरे में डालते हैं। अब राहुल गांधी को सुरक्षा इसलिए दी जाती है क्योंकि एक तो उनके परिवार में अब 2 लोगों की हत्या की गई, इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की, और सीधे वो राजीव गांधी के बेटे हैं। दूसरी बात इसलिए भी सुरक्षा दी जाती है क्योंकि कांग्रेस इस तरह की बार बार बातें करती है, खतरा है राहुल गांधी को, तो फिर विचार किया जाता है, देखा जाता है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बन गए हैं, तो इस तरह की सुरक्षा दी भी जाती है। लेकिन जब आप सुरक्षा खुद मांगेंगे, फिर उल्लंघन करेंगे तो सवाल उठेंगे ही। जिस पर गृह मंत्रालय ने इनकी सुरक्षा को देखा, सीआरपीएफ से भी जवाब मांगा, क्योंकि सुरक्षा तो सीआरपीएफ दे रही है। तो तब पता चला है और ये बातें सामने आई है कि राहुल गांधी खुद अपनी सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं। अब कब कब इन्होंने उल्लंघन किया है, ये लिस्ट आप देखिए। ये 6 बार हुआ है। पहला 30 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी 2025 तक इटली का दौरा किया। 10-11 दिन का दौरा था नए साल पर, और उस वक्त ये बताया गया था कि राहुल गांधी वियतनाम गए हैं। ये बात, इटली की बात उस वक्त नहीं की गई थी। और देखिए ये सब क्रिसमस का समय भी था, 25 तारीख को, और 1 तारीख को नया साल था। और कांग्रेस ने ये नहीं बताया था कि वो 9 जनवरी तक बाहर है। 3-4 जनवरी को उनका एक वीडियो डाल दिया गया था जिसमें वो
आईआईटी के बच्चों से बात कर रहे हैं, दिखाने के लिए ऐसा आभास हो कि राहुल गांधी जो है भारत में ही है। और साथ ही देखिए ये वो समय था जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की उनका निधन हुआ था और राहुल गांधी क्रिसमस मनाने, नया साल मनाने निकल गए थे और वो गए थे इटली में, जहां की उनके नाना नानी रहते हैं। अब क्या वो त्योहार मनाने के लिए उनके साथ गए थे, क्या करने गए थे, ये तो कांग्रेस ही बेहतर जानती है। दूसरा, 12 मार्च से 17 मार्च तक ये वियतनाम का दौरा किया था, यानी कि 1 महीने बाद ही ये दोबारा विदेशी दौरे पर निकल गए थे और तब ये होली पर वियतनाम में थे। तीसरा, 17 से 23 अप्रैल तक फिर अगले महीने गए, दुबई का दौरा किया इन्होंने। चौथा, 11 से 18 जून तक कतर के दोहा में इन्होंने दौरा किया। पांचवा, 25 जून से 6 जुलाई तक लंदन का दौरा किया। छठा, जो अभी हाल ही में है, 4 से 8 सितंबर तक मलेशिया का दौरा किया। अब इन्होंने जो ये दौरे किए हैं, इसमें सामने आ रहा है कि ये इटली गए थे, ये दुबई और दोहा भी गए थे, इसका तो पता ही नहीं है। ये तो हर बार कह देते हैं कि वियतनाम गए थे, वियतनाम भी गए थे मार्च में, लेकिन बाद में भी इन्होंने बताया था कि वियतनाम गए थे और जनवरी में भी बताया था वियतनाम गए थे। वियतनाम के रास्ते के आप इटली जा रहे हैं और इटली जा रहे हैं, तो छुपाना किस बात का है? और अगर लोगों को नहीं बता सकते तो कम से कम सुरक्षा एजेंसियों को तो बता दो कि आप इटली जा रहे हैं, तो वहां पे वो आपके लिए इंतजाम तो करें, लेकिन नहीं बताएंगे। अब इन्हें लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों को बताएंगे तो सरकार को पता चल जाएगा। अब सरकार को पता चल जाएगा तो फिर अब ये जो मुलाकातें कर रहे हैं वो संभव है कि सरकार को बताने लायक ना हो। वहां किससे मिल रहे हैं, कौन आ रहा है, ये बताना ना चाहते हो, तो ऐसा क्या है? अब सवाल यही उठता है कि ऐसा क्या है कि राहुल गांधी जो बताना नहीं चाहते, अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं। वो चाहे तो विदेशी दौरे के लिए ये सब जानकारी देकर अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो छुप छुप के चुपचाप निकल जाते हैं। वो तो कभी कभी एयरपोर्ट की फोटो आ जाती है, वरना अब तो वो मलेशिया निकले एयरपोर्ट की फोटो भी नहीं आई है। रात के अंधेरे में चुपचाप मुंह छुपा कर निकल लेते हैं। ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो मुंह छुपाना पड़ता है? तो अब जब सीआरपीएफ की चिट्ठी सामने आई है तो कई सवाल खड़े हुए हैं और ये शक और गहरा हो गया है कि राहुल गांधी विदेश जाकर क्या करते हैं, क्यों छुपाते हैं, क्या मीटिंग्स करते हैं। अब कांग्रेस सवाल उठा ले, कांग्रेस तो हर बात को वही घुमाना होता है कि राहुल गांधी जो जो कर रहे हैं उससे सरकार डरी हुई है। अगर सरकार ने करवाया है, सरकार डरी हुई है, तो आप ये कह दें कि राहुल गांधी ने सुरक्षा का उल्लंघन नहीं किया है, सुरक्षा नियमों का पूरा पालन किया है। ये बात पवन खेड़ा नहीं कह पाएंगे, उसको घुमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है तो सवाल करना क्या गलत है, उनसे ये कहना क्या गलत है कि आप सुरक्षा नियमों को पालन करें, और राहुल गांधी ये नियम क्यों तोड़ते हैं। और उसमें ये भी देखिए, अगर राहुल गांधी को कुछ हो जाता है तो आप तो सरकार के सर पर हो लोगे कि सरकार ने किया, सरकार ने किया। सीआरपीएफ के जो इनके वीआईपी विंग को देख रहे हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं राहुल गांधी, इसीलिए ये चिट्ठी लिखकर उनको बताया गया है। अगर आगे भी राहुल गांधी इसी तरह की चीजें करते हैं तो फिर सीआरपीएफ को और सख्त एक्शन लेना पड़ सकता है। सीआरपीएफ गृह मंत्रालय को आगे लिख सकता है कि भाई हम कैसे इनको सुरक्षा दें जब ये हमें सुरक्षा करने का मौका ही नहीं देते, और अगर कल को इन्हें कुछ होता है तो फिर जिम्मेदारी हम पर आएगी, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो ये मामला और भी आगे जा सकता है अगर राहुल गांधी इसी तरह से अपने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं। पर आगे तो जो होगा, पर पीछे का भी ये साफ दिख गया है कि इनकी यात्राओं में जरूर ऐसा झोल है, जरूर ऐसी गड़बड़ है जिसको छुपाना पड़ता है, सुरक्षा एजेंसियों से भी छुपाना पड़ता है और देश से भी छुपाना पड़ता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।